बात आती है मेरिट बेस का हिसाब किताब की, भाई किस तरीके से मेरिट बनेगी, किस तरीके से रैंक बनेगी, क्योंकि आपकी रैंक बनेगी उसके हिसाब से आप फॉर्म भरोगे, आपकी रैंक बनेगी उसके हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगा। देखिए लगभग सीटें 5,000 होती है ओवरऑल गवर्नमेंट कॉलेज में। तो 5,000 सीटें हैं तो आउटसाइड वाले भरेंगे, इनसाइड सब भरेंगे, लेकिन आउटसाइड वालों के लिए मतलब ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इनसाइड वालों की तुलना में, क्योंकि 85% सीट क्या होती है, रिजर्व होती है। तो अगर देखें जी यहाँ पर ये बोलता है कि हमें बेस्ट 5 यानी 5 सब्जेक्ट के नंबर चाहिए जिसके अंदर साइंस, मैथ और इंग्लिश कंपलसरी है। तो आपको मैं एक छोटी सी बात बताऊँ, देखिए आईटीआई जो है वो पॉलीटेक्निक से थोड़ा सा छोटा होता है, वो सर्टिफिकेट कोर्स है और पॉलीटेक्निक डिप्लोमा कोर्स है। लेकिन आईटीआई भी अगर अच्छे कॉलेज से करा जाए, अच्छे कॉलेज जैसे कि पूसा हो गया, आईटीआई पूसा की आईटीआई, उसमें अगर आप, उसमें हर साल मेरिट बेस पे एडमिशन होता था, उसमें कोई एंट्रेंस नहीं होता था। लेकिन अगर उसके मेरिट देखें तो वो 90% के अप्रोक्सीमेट जाती थी हर साल, 90 या 90% से ऊपर। तो सीधी सी बात है कि अगर वो आईटीआई 90% पे ले रहा है तो पॉलीटेक्निक तो ऑब्वियसली बात है ज़्यादा पर ही लेगा। तो आप ये मान के चले कि अगर आप 80% प्लस हो तो आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज तो ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन अब 80% से जनरल वालों के लिए कि अगर 80% प्लस है तो आपको मिल जाएगा, और एसटी एससी के लिए तो खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे ख्याल से, तो उसमें 60% या 55-60% पे भी होगा, एसटी एससी वालों को एडमिशन मिल जाएगा, ओबीसी वाले भी 70% तक एडमिशन ले लेंगे। लेकिन जनरल कोटा वाले, मुझे ऐसा लगता है कि 80% से ऊपर ही चाहिए होगा, क्योंकि और अच्छे कॉलेज में तो मुझे लगता है 90% अबव 93 94 ऐसे ही उनकी रैंक बनेगी। इन्होंने लिखा है कि देखिए जी सबसे पहले हम देखेंगे ऑर्डर, ऑर्डर लिखा है कि किस तरीके से हम रैंक बनाएंगे। सबसे पहले तो आपके मैथ के नंबर देखे जाएंगे, तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि स्टैंडर्ड मैथ ही देखेंगे, मुझे नहीं लगता ये बेसिक मैथ देखेंगे। सबसे पहले इसने लिखा है कि मैथ के ही नंबर से रैंक आपकी बनेगी, नहीं अगर आपके मैथ में अच्छे नंबर हैं तो आपकी रैंक भी अच्छी बनेगी। और फिर दूसरे में लिखा है कि दूसरे नंबर पे हम साइंस के नंबर देखेंगे। ठीक है, पहले नंबर पे मैथ के नंबर देखे जाएंगे और फिर दूसरे नंबर पर रैंक बनाने के लिए साइंस के नंबर देखे जाएंगे। जैसे मान लो कि किसी का आदमी के मैथ में 90 है और दूसरे के भी मैथ में 90 है, और साइंस में एक के 84 हैं दूसरे के 82, तो जिसके 84 है वो रैंक कम होगी और जिसके 82 है उसकी रैंक ज़्यादा होगी। आपको मैं बता दूं जिसकी रैंक जितनी कम होती है वो उतनी बढ़िया कहलाती है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे मान लो साइंस और मैथ दोनों के नंबर टाई हो गए, तो फिर इंग्लिश के नंबर के हिसाब से रैंक बनेगी। और मान लो कि इंग्लिश, साइंस और मैथ तीनों के नंबर टाई हो जाए तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बनेगी। डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से क्या मतलब होता है कि जो जितना कम उम्र का होता है उसकी रैंक कम होगी। जैसे मान लो कि एक बच्चा है जो 2004 का है और दूसरा बच्चा है जो 2003 का है, तो जो 2003 का है उसकी रैंक पीछे हो जाएगी, और जो 2003 जो जो 2004 का है उसकी रैंक आगे होगी। जो जितना छोटा होगा उसकी रैंक उतनी अच्छी कहलाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से इसने लिखा है कि ओल्डर जितना होगा उसकी रैंक उतनी ज़्यादा हाईयर होगी, यानी जिसकी उम्र जितनी ज़्यादा होगी उसकी रैंक हाई होती है। और आप ये याद रखें जितनी रैंक लो होगी उतना ज़्यादा बढ़िया होता है। उसी तरीके से ग्रुप बी के बारे में भी लिखा गया है, ग्रुप सी के बारे में भी लिखा गया है और ग्रुप डी के बारे में भी लिखा गया है। ये सब आप लिख देख लें और फिर इस तरीके से, और बाकी जब भी फॉर्म निकलेंगे एक बार आप मेरे चैनल पर अगर आप आएँ तो मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से फॉर्म भरना चाहिए और क्या लो इनकम सर्टिफिकेट के फ़ायदे होते हैं। लो इनकम सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो इससे एडमिशन लेने में कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा पॉलीटेक्निक में, मैं आपको बताऊंगा। और फॉर्म भरने का एकदम सही तरीका बताएंगे। अगर आप छोटी सी भी गलती कर देंगे तो फिर बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है, हो सकता है आपका पूरा साल बर्बाद हो जाए। ठीक है जी, फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं और अपने फ़ायदे के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरा भी फ़ायदा होगा। ठीक है, थैंक यू।